गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब देखो, नीट का एग्ज़ाम जैसा भी गया चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो हो सकता है वो 1 साल बाद हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। उससे पहले कुछ और ज़रूर हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप लोग बीएससी नर्सिंग का और एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दो। चाहे आपको उसमें एडमिशन लेना हो नहीं लेना हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपने ट्रायल के लिए या फिर आप वहाँ पे भी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके लिए आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के जो लेवल है वो बहुत इजी आता है या फिर समथिंग लाइक दैट। वहाँ का लेवल भी जो बीएससी नर्सिंग के पेपर का लेवल होता है वो भी एक अच्छे लेवल का पेपर होता है और आप लोग उसको दे सकते हैं। और अगर बॉयज़ हैं तो वो पैरामेडिकल का पेपर दे सकते हैं। तो बस यही है। और आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि मैं कहाँ से स्टडी करती थी। बिकॉज है ना, अभी जैसे कुछ लोग है ना पहले मुझसे कहते थे कि तूने क्या बीएससी नर्सिंग चूज़ किया है, और अब वही लोग मुझसे आके पूछते हैं कि तूने बीएससी नर्सिंग के लिए क्या स्टडी किया। तो मैंने कहा यार मैं सबको बताती हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए क्या स्टडी किया था और कैसे किया था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम का फॉर्म और आरयूएचएस का फॉर्म, दोनों का फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं और अपना 4,000 का बजट बुला सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस है यार, तो दोनों का फॉर्म साथ में भर सकते हैं। और अगर बॉयज़ हैं तो वो पैरामेडिकल, एम्स के पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन करनी कहाँ से है? तो प्रिपरेशन आप लोग कहीं पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं जहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं कोई भी एक चैनल सजेस्ट करूँ तो मैं वो पहले भी अपने वीडियोस में सजेस्ट कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि आप लोग विजय एजुकेशन पे जा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम अपने एम्स का पेपर दिया था तो वहाँ पे मैंने जब केमिस्ट्री से लास्ट के कुछ 5-6 दिन स्टडी करी थी, एमसीक्यूज़ वगैरह की, तो वहाँ से एम्स के अंदर मुझे केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिजिक्स वगैरह का तो मैं इतना नहीं कह सकती हूँ, और बायोलॉजी में तो आपको देखने को मिलते ही हैं, और केमिस्ट्री में भी मुझे देखने को मिले थे। तो आप लोग वहाँ से पूरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यूट्यूब से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर ही उनकी क्लासेज आती है, लाइव क्लासेज आती हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता रहेगा उनकी लाइव क्लासेज आती रहेंगी। तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जीके की क्लासेज भी लगती हैं, और जीके की क्लासेस आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि जीके कहाँ से आएगा। तो आपको जो लाइव क्लास चल रही है बस उसको चलते रहने देना है, और एक बार मतलब शांति से बैठना है और वो लाइव क्लास एकदम अच्छे से देखनी है। तो आपको वो उस टाइम याद रह जाएगा और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जीके कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है कि जीके के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। तो जो जहाँ से भी लाइव क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे आप लोग जाके बैठिए और बढ़िया से जीके क्वेश्चंस देखिए। और बाकी के लिए तो मैंने आपको विजय एजुकेशन सजेस्ट कर ही दिया है। और आरयूएचएस का अगर आप करें तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ से सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। और 12th का सिर्फ करके आप लोग जाइए। और जिन्होंने अभी 12th जस्ट पास आउट किया है वो भी दे सकते हैं, और नीट वाले बच्चे तो दे ही सकते हैं। तो जस्ट 12th पास आउट किया है तो बस अपनी वही 12th की बुक्स उठाओ और बैठ जाओ। और सिर्फ 12th की जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो तो आप बुक से कर सकते हैं, और फिज़िक्स के लिए आप लोग लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। और बस इन्हीं सब करके आप लोग ना अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं अच्छे मार्क्स से। और ऐसा नहीं है कि जो आपका अगर नीट का पेपर है वो ख़राब गया है तो वही आपका एक नीट का पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्योंकि मैंने भी नीट का पेपर दिया था, मैंने सिर्फ एक ही बार दिया था और उसके बाद मैंने पेपर नहीं दिया। और अच्छा हुआ कि मैंने पेपर नहीं दिया, क्योंकि अगर दिन ब दिन ऐसा एनटीए करता रहेगा हमारे साथ तो बच्चों की उम्मीद ही मर जाएगी। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल में स्कोप नहीं है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल बीएससी करके भी आप लोग दे सकते हैं, कि जो हमें नीट के स्टडी कराते हैं टीचर्स वगैरह, वो एक नॉर्मल बीएससी एमएससी करके भी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक नीट का पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ऐसा ना सोचें और फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। और आप सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं अगर आपको देना है तो आपको जो भी एग्ज़ाम अच्छा लगे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो मतलब हो जाएगा आपका, और आपको ऐसे डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।